नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का अध्याय। यह अध्याय आपका काव्य खंड से 7वां अध्याय है, रैदास जी द्वारा रचित। रैदास जी के यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। पहले पद को हम इस पाठ के पहले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भाग 2, जिसमें रैदास जी का दूसरा पद पढ़ेंगे। आप इसे अपनी किताब में सस्वर वाचन के लिए निकाल लीजिए और शब्दों के अर्थ भी वहाँ लिख सकते हैं, जिससे आपको इसका भावार्थ करने में भी सरलता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका दूसरा पद। इसके लिए हम सस्वर रूप से वाचन करेंगे और यह वाचन गेयात्मक शैली लय ताल के साथ करेंगे, जिससे इसके अर्थ को समझने में हमें आसानी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं गेय शैली में। ऐसी लाल तुझ बिनु कहु न करे, गरीब निवाज गुसाइया मेरा मातु छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कहू लागे ता पर तू ही डरे। नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। नाम देव कबीरू तीन तीलोचनु सदना सेनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु हरि जीव ते सभे सरे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो रैदास जी है वो पहले 3 पंक्तियों में क्या कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ जान लेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौन न करी। यहाँ पर लाल का अर्थ है स्वामी। लाल का अर्थ क्या हुआ? स्वामी। यानी ऐसी लाल तुझ बिनु कौन न करी। ये जो दया आप करते हो स्वामी, आपके सिवा और कौन कर सकता है। तुझ यानी आप, बिनु यानी बिना, कौनु यानी कौन, करे यानी करता है। ठीक है, अगली पंक्ति में देखें। गरीब निवाजु गुसैया, गरीब यानी के जो कि बहुत दीन दुखी है, बहुत निर्धन है। ठीक है, तो जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उन दीन दुखियों पर निवाजु गुसाइया, गुसाइया यानी के स्वामी। ठीक है, हे गुसाई, गुसाई यानी स्वामी को कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दीन दुखी होते हैं, जो गरीब निवाजु होते हैं, उन पर स्वामी ही कृपा कर सकता है। मेरा माथे, यहाँ पर मेरा किसके लिए कहा गया है? यहाँ पर कवि अपने को दीन दुखी बता रहा है। अपने को क्या बता रहा है? दीन दुखी बता रहा है और कहता है कि मेरा माथे छत्रु धरे। माथे यानी सिर पर। छत्रु का अर्थ है जो कि स्वामी अपने सिर पर मुकुट धारण करता है, वो छत्र, वह मुकुट जो कि उसके सिर पे एक ताज के रूप में, एक सम्मान के रूप में रहता है, वह छत्र, वह सम्मान जो कि मेरे माथे, मेरा माथे यानी मेरे सिर पर सम्मान धरता है, धारण करते हैं। कौन? गुसैया यानी वो ईश्वर। तो देखो, जैसे जैसे हम शब्दों के अर्थ जानेंगे वैसे ही इन शब्दों में हम संबंध जोड़ेंगे और संबंध जोड़कर ही हम इसका भावार्थ निकाल सकते हैं। अगली पंक्ति देखो। जाकी छोटी, छोटी मतलब छुआछूत, जिसमें हम क्या करते हैं, समाज के जो इस तरह से लोग होते हैं वो एक दूसरे को हीन दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे में अस्पृश्यता का भाव रखते हैं, यानी छुआछूत का भाव रखते हैं। तो जाके छोटी जो छुआछूत रखते हैं। जगत कऊ लागे ता, जगत कऊ लागे यानी संसार के लोगों को लगती है। जगत यानी संसार, कऊ यानी जगत के लोगों को लागे यानी लगती है। ता पर तू ही ढरे, ता यानी उन पर। ठीक है, तू ही यानी ईश्वर के रूप में कहा है। आप ही ढरे, ढरे यानी आप ही उन पर कृपा करते हो, उन पर द्रवित होते हो, आप ही उन पर अनु कृपा बरसते हो। ठीक है, तो हम इसका भावार्थ कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर कवि रैदास जी कहते हैं कि निम्न कुल के जो भक्त हैं, यानी ईश्वर के जो निम्न कुल में जन्मे भक्त हैं, उनको समभाव स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। हे गरीब निवाजू, हे गरीब के स्वामी, यानी गरीबों पर, दीन दयालुओं पर दया करने वाले स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझे अछूत, यानी कि कवि जो रैदास है वो अपने को अछूत मान रहा है, वो अपने स्वयं को ईश्वर का भक्त मान रहा है, लेकिन कैसा भक्त? जो कि निम्न कुल में जन्मा है। तो वो स्वयं को अछूत मानते हुए कह रहा है कि तुम अपने अछूत भक्त पर कैसे कृपा कर देते हो।
यानी तुम ऐसे स्वामी हो जो हम पर दया करते रहते हो। मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर, यानी निम्न कुल में जो जन्मा है उसे हम नीच नीच कहते हैं। तो कहा है कि मुझ जैसे अछूत या नीच के सिर पर, माथे पर तुमने क्या कर दिया है, छत्र रख दिया है। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं जैसा क्या दिया है, सम्मान दिया है। तुमने मुझे संसार में वो सम्मान दिलाया है जो कि राजाओं को मिलता है। लेकिन मैं तो दीन हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे साथ जगत के लोग छुआछूत करते हैं। लेकिन तेरा भक्त होने के नाते, यानी कि तुम्हारी इतनी अपरम कृपा बरसी है जिसकी वजह से जगत में मुझे सम्मान मिला है। ठीक है, जो कि संसार के लोग मुझे क्या मान रहे हैं, अछूत मान रहे हैं, उसके बावजूद आपकी कृपा से मुझे वही संसार वाले सम्मानित करते हैं। हे स्वामी, तुमने मुझ पर कैसी कृपा की है, असीम कृपा की है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मुझ पर द्रवित हो गए हो, यानी तुम मुझ पर इतनी अनुकंपा बरसा रहे हो, मुझ पे दया का सागर पिघला रहे हो। यानी हम कह सकते हैं कि क्या कहा, कवि कहता है कि तुम मुझ पर द्रवित हो गए हो। ठीक है, तो अब हम इसका अगली 3 पंक्तियां देखेंगे। तो इसके भावार्थ से पहले शब्दों के अर्थ जानते हैं। क्या कहा यहाँ पर, नीचे हूँ ऊंच करे मेरा गोविंदु, यानी मेरा गोविंदु, गोविंदु क्या है, ईश्वर के नाम को कहा गया है। तो वो गोविंद है, वो ईश्वर है जो कि नीचे हूँ ऊंच करे, मुझ निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को वो ऊंचा दर्जा दे रहे हैं। ठीक है, काहू ते न डरे, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है नीचे हूँ ऊंच करे, यानी नीच को भी ऊंची पदवी प्रदान की जा रही है। अब यहाँ पर देखें, ते न डरे, यानी आपसे कौन नहीं डरता है। ठीक है, नामदेव, नामदेव कौन है, एक ईश्वर के ऐसे भक्त है, दास है जिनका नाम है ये। तो वो महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हैं। इन्होंने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है। ठीक है, कबीरू यानी कबीरदास जी के बारे में कहा है, वो भी अग्रणी क्या कहलाते हैं, संत कवि कहलाते हैं। त्रिलोचनु, त्रिलोचनु भी कवि है, रचनाकार है, जो कि एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य माने गए हैं, जो ज्ञानदेव और नामदेव इन दोनों के गुरु रहे हैं। ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु रहे त्रिलोचनु। ठीक है, ये भी उन भक्तों के नाम है जो निम्न कुल में जन्मे हैं। सदना, सदना भी एक उच्च कोटि के संत रहे हैं, जो कि नामदेव के समकालीन, जब नामदेव थे उसके टाइम में ही सदना थे, यानी उसके समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, सेनु, सेनु भी नाम आया है यहाँ पर, ये भी एक प्रसिद्ध संत है। जैसे कि आदि जो गुरु ग्रंथ साहिब में शुरुआत में संग्रहित पद जो देखते हैं, उसके आधार पर रामानंद जो थे ना, कबीरदास जी के गुरु, रैदास के गुरु, तो वो रामानंद के साथ रहने वाले थे। यानी इनके गुरु जो रामानंद थे वो उनके समकालीन रहते थे, सेनु। ठीक है, आगे लिखा है, कही रविदासु सुनहु रे संतहु। कही यानी कहते हैं, रविदासु रैदास जी का नाम है, रविदास जी कहते हैं यानी रैदास कहते हैं। सुनहु यानी सुनो, सुनो रे संतहु, संतो। हरि जीव ते सभे सरे, हरि जीव यानी हरि जी से, हरि जी से सभी सरे, सभे सरे का अर्थ हुआ सब कुछ संभव है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ईश्वर से असंभव हो। यानी हमें जो असंभव कार्य लगे वो ईश्वर उसे पूरा संभव कर ही देते हैं। और वो संभव कैसे होता है, जब हमारा विश्वास, हमारी आस्था ईश्वर पर अटूट होती है। हम अगर इस समय के दौर को समझे तो हमें यहाँ सीखने को मिल रहा है कि हम आज के समय में भी अगर ईश्वर पर अपूर्ण विश्वास रखते हैं तो वो हम सबकी रक्षा के लिए बहुत आगे कुछ काम कर सकते हैं। यानी हमारा अटूट विश्वास ईश्वर पर होना है, क्योंकि जो असंभव कार्य, जो अनहोनी घटनाएं हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको संभव बनाने का कार्य एक ईश्वर ही कर सकते हैं। तो ईश्वर में लगन और ईश्वर में प्रेम विश्वास होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं इसका भावार्थ। तो भावार्थ के लिए हम क्या कहेंगे कि कवि संत कौन, रैदास जी कहते हैं, वो स्वयं को निम्न जाति का मानते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे गोविंदु, मेरा गोविंदु, यानी हे गोविंदु, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी, यानी जो मेरे जैसे गरीब दीन दुखी प्राणी जो है, उसके नीच प्राणी को इतना ऊंचा दर्जा दिया है, इतना ऊंचा सम्मान प्रदान किया है। ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी डर नहीं है। यानी ईश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, वो किससे डरेंगे। तो वही बात कही है कि यह जगत तो मुझे छुआछूत की दृष्टि से देखता है,
नीचा समझता है, लेकिन आपने ही मुझे इस जगत में ऊंचा दर्जा दिया है। आप किसी से नहीं भय रखते हो। तुम्हारी ही कृपा यानी ईश्वर की कृपा से कौन कौन, नामदेव, कबीर जैसे जुलाह, कबीर जुलाह जाति के थे ना, तो जुलाह समाज से वो संबंधित थे, इसलिए कबीर जैसे जुलाह, त्रिलोचनु जैसे सामान्य, और सधना जैसे कसाई। देखो, त्रिलोचनु को सामान्य बताया और सधना को कसाई के रूप में बताया, और सेनु जैसे नाई। सेनु को किस रूप में कहा है? सेनु नाई थे। तो ये नाई, कसाई, सामान्य होना या जुलाह जाति का होना, ये सभी निम्न जाति के लोगों को हम बता सकते हैं। तो समाज उसे, इन जातियों को निम्न श्रेणी में गिनता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो संसार से तर गए हैं। सेनु तरे, तरे यानी कि पार हो गए हैं, इस संसार से ऊपर उठ गए हैं। तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो इस संसार से ऊंचे स्तर पर चले गए हैं। तो रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में क्या है? समर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस जगत में हम असंभव देखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी सबको यह संदेश देना चाहते हैं कि हे संतो, तुम ईश्वर पर विश्वास करो। संसार में जो हम असंभव चीज जानते हैं उसे वो संभव कर ही देते हैं। तो यानी कि अपने ईश्वर की श्रेष्ठता, उनके ऊपर भक्त की श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की आस्था को दर्शाया है। तो यहाँ आपको एक स्लाइड में कुछ प्रश्न नजर आ रहे हैं, तो इसे आप पॉज करके एक बार पढ़िएगा, और अगर आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया है तो इनके उत्तर स्वयं सोचकर एक बार बोलने का प्रयास करें। अगर आपको इनके उत्तर अच्छे से आ जाता है तो समझिएगा आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं हम एक नए अध्याय में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।